बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट रैशनल एंड इररेशनल नंबर फ्रॉम फॉलोइंग। अब हमने रैशनल और इररेशनल नंबर्स को जो है वो अलग करना है। अब रैशनल और इररेशनल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर्स, जो कि तमाम नंबर्स का यूनियन है, उनमें उसकी दो किस्में हैं, रैशनल और इररेशनल नंबर। अब रैशनल कौन से होते हैं? जो पी और क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और उनमें क्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0 होना शर्त है। ठीक है जी। अब इररेशनल की पहचान क्या है? इररेशनल कौन से होंगे? जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल्स हैं, वो सब के सब जो है वो इररेशनल में शामिल है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि बार बार रिपीट होने वाले, और नॉन रिक्वायरिंग यानी कि जो रिपीट होते हैं मुख्तलिफ नंबर, पॉइंट के बाद मुख्तलिफ नंबर जो रिपीट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नॉन रिक्वायरिंग। तो नॉन रिक्वायरिंग नॉन टर्मिनेटिंग से निकला है, और ये जो है वो इररेशनल नंबर्स हैं। कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वायरिंग। रैशनल नंबर तो पी ओवर क्यू की फॉर्म में जो नंबर लिखे जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 2 भी है तो ये भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि इसके नीचे 1 है, ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में आ गया तो ये 2 के बराबर ही रहेगा, चेंज तो नहीं होगा। तो ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो जो नहीं लिखे जा सकते वो कौन से हैं? नॉन रिक्वायरिंग, यानी कि डेसिमल नंबर ऐसे जैसा कि 5.26781 इस तरह से चलता जाइए, तो ये एक नॉन रिक्वायरिंग है जो कि इररेशनल में शामिल होगा। चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब और सवाल जो है वो सॉल्व करते हैं। ये चंद पार्ट्स हमें दिए गए थे, जिसमें √5, 1/7, 2.152 और ये तमाम जो है वो 8 पार्ट्स हैं। इनमें हमने बताना था रैशनल कौन से और इररेशनल कौन से हैं। रैशनल मैंने इस तरफ लिख दिए, इररेशनल जो है वो मैंने इस तरफ लिख दिए हैं। अब ये जो पहला पार्ट है ये था इररेशनल, क्योंकि √5 जो है ये नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल में आता है। अगर हम इसका अंडर लें तो ये कौन सा आता है? नॉन रिक्वायरिंग। तो नॉन रिक्वायरिंग जो है वो क्या होते हैं, हमने पहले ही आपको बता चुके हैं कि नॉन रिक्वायरिंग जो भी आते हैं वो इररेशनल होते हैं। उसके अलावा 1/7 देखें, पी ओवर क्यू की फॉर्म में है तो ये रैशनल है। 2.152 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि पॉइंट के बाद हमें पता है इसके कितने डिजिट है? 3 है, तो ये भी रैशनल नंबर है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिक्वायरिंग है। जो नॉन रिक्वायरिंग होंगे वो इररेशनल में आएंगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे लेकिन रिक्वायरिंग होंगे, क्योंकि इसके बाद जो नंबर रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद 8182, फिर 8182 और 8182, तो ये जो है रिक्वायरिंग डेसिमल है, तो ये भी रैशनल में आएगा। ये भी टर्मिनेटिंग है तो ये भी रैशनल में आएगा। 22/7 तो वैसे ही पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, तो ये भी रैशनल नंबर में आएगा। और यहाँ पे मैंने गलती से 5 डाल दिया, यहाँ पे 25 था आखिरी पार्ट में, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि √25 का अंडर लेते हैं तो वो हमारे पास 5 आएगा। 5 को पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो भी एक रैशनल नंबर है।